हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। देखिए फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं मुगल काल के बारे में टॉपिक है। मुगल काल में क्या है, बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन कि बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ध्यान देंगे। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, पहले चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार का कोई एसएससी का एग्जाम हो, यूपी का हो, यूपी पीसीएस का हो, इसके अलावा एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएसएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, सभी जगह ये काम आएगा। और आपको पता है क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो मुगल काल से क्वेश्चन आता है। तो मुगल काल के करीब में हमने बाबर के लेके एक टॉपिक तैयार किया है। आप देख रहे होंगे बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि बाबर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कोई भी एग्जामिनेशन में। तो डायरेक्ट चलेंगे, बातें नहीं करेंगे। चलिए देखिए, मुगल काल जो है भारत में बाबर के प्रवेश से शुरू हो जाता है। बाबर जब भारत में प्रवेश करता है 1526 के दशक में, तो मुगल काल का वर्चस्व भारत में स्थापित होने के लिए ही वह आता है मुगल काल में। अब देखिए, मुगल काल में बाबर के बारे में बोलता है। बाबर जो है, इसको कहा जाता है कि ये तैमूरलंग के परपोते थे। किसके? तैमूरलंग। मैंने क्या लिखा? तैमूरलंग। बाबर जो है वो तैमूरलंग का परपोता था, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चंगेज खां के वंशज थे। बाबर क्या थे? तैमूरलंग के परपोते थे और चंगेज खान के वंशज थे। अब देखिए बाबर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, बाबर ने 4 शादी की। कितनी शादी की? 4 शादी। बाबर 4 शादी की। अब देखिए फिर क्या होता है बाबर का, ये देखिए बाबर जो है फरसना। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के साइड पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। कहीं मैंने लिखा होगा पॉइंट आउट करके, उज्बेकिस्तान। बाबर का जो जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान, जो आपको पता ही होगा उज्बेकिस्तान क्या है। फिर उसके बाद देखिए बाबर का पिता का नाम क्या था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। बाबर के पिता का नाम क्या था? शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम शेख मिर्जा, जो कि फरगना का शासक था। तो बाबर के पिता का नाम शेख मिर्जा, जो कि फरगना का शासक था। और माता का नाम कुतरुक बेगम बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है कुतरुक निगार। तो कुतरुक निगार। तो बाबर का क्या हुआ? 1526 में आता है। उससे पहले बाबर क्या है? चंगेज खान का वंशज कहलाता है, तैमूरलंग का परपोते कहलाता है। बाबर ने 4 शादी की, ठीक है। फिर कहता है बाबर के पिताजी जो थे वो फरगना के शासक थे। कहाँ के? फरगना। और पिताजी का नाम शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुक निगार। ये तो बाबर की हमें हिस्ट्री, बाबर का एक क्या बोलते हैं, बाबर के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। आगे आते हैं भारत में क्या इसका प्रभाव है। देखिए बाबर क्या है, 1526 में भारत आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। तो आपको सबको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन जीतता है? तो बाबर जीतता है। क्यों जीतता है, उसका कारण क्या है? देखिए बाबर के पास, अब आप देखेंगे पानीपत के बारे में लिखा है 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 में हरियाणा में पानीपत पड़ता है। वहां पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर जीतता है। उसका कारण क्या है? जबकि आपको देखेंगे इंटरेस्टिंग है, बाबर के पास लगभग 25,000 सैनिक होते हैं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1,30,000 सैनिक होते हैं। बाबर के पास कितने? 25,000 सैनिक, और इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1,30,000 सैनिक। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के पास 300 हाथी का जो सेना होता है, हाथी पे सवार सेना, वो भी होता है। उसके बावजूद भी ये युद्ध हार जाता है। तो क्यों हारता है? क्योंकि जो बाबर जो थे वो तोप का प्रयोग किए थे, तोप गोला बारूद का प्रयोग किए थे, जो कि ये नहीं कर पाए थे इब्राहिम लोदी। इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध का विजय किसके से हारा जाता है? तो बाबर के कारण। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। बाबर के पास लगभग 25,000 सैनिक होते हैं, इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1,30,000 सैनिक होते हैं। उसके बावजूद भी ये इब्राहिम लोदी जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध हार जाते हैं। और पानीपत हरियाणा के आसपास पड़ता है, जबकि बाबर के पास मात्र 20 जो होते हैं तोप होते हैं, उसके बल पे युद्ध जीतता है। तो 1526 के बाद हम देखते हैं क्या, 1527 के बारे में मेंशन नहीं किया। 1527 1527 में बाबर दूसरा युद्ध लड़ते हैं, खानवा का युद्ध। खानवा। अब देखिए खानवा के बारे में आपको ये पता होगा, खानवा किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। तो आपको पता है राणा संगा क्या थे? हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते पूरे भारत में। उनका था कि मंशा के हिंदू साम्राज्य स्थापित करे। और राणा संगा क्या थे? राजपूत शासक थे। राजपूत शासक थे। उनका ये उद्देश्य था कि हम इस पे प्रभाव डालें। लेकिन क्या हुआ था, बाबर जब तक प्रवेश किया था 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने देख लिया कि राजपूतों का यहाँ प्रभाव है, और जब तक राजपूतों को हम
नास्ता नबूद नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे अपने रास्ते से, तो भारत अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में क्या हो जाता है, खानवा का युद्ध होता है 1527 में, मेंशन किया होगा 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। ये खानवा जो है, पूछेगा एक क्वेश्चन, कौन सी नदी के तट पे, तो गंभीरी नदी, गंभीरी नदी के किनारे खानवा गांव पड़ता है, जो आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर, आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव पड़ता है, जो गंभीरी नदी के किनारे होता है। वहीं पे खानवा का युद्ध लड़ा जाता है बाबर और राणा संगा के बीच। जीतता कौन है, सबको पता है, बाबर जीतता है। ठीक है, क्यों जीतता है, तो बाबर क्या करता है, ये देखता है कि भाई राजपूत हम पर हावी हो रहा है, वो लगा कि हाँ ये युद्ध हार जाएंगे, यानी कि बाबर की सेना को इस समय ऐसा लगा कि हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। उसी क्रम में क्या करता है, बाबर ने क्या क्या अपना तोप, गोला बारूद ये सब का प्रयोग करके खानवा के युद्ध को जीतने का श्रेय किया। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी जानना होगा कि खानवा के युद्ध में क्या हुआ, खानवा के युद्ध में कि खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसका युद्ध, गाजी। क्यों, तो खानवा की युद्ध जैसे बाबर ने जीत गया, उसने एक उपाधि अपने आप को धारण की, जिसको गाजी कहते हैं। क्या कहते हैं, गाजी। फिर देखिए, ये था पानीपत। हाँ, और दूसरी पॉइंट और जान सकते हैं कि पानीपत का जो पानीपत के युद्ध के बाद से क्या हुआ, पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने राणा संगा से एक वादा किया था कि ठीक है, जब भी कभी हेल्प की जरूरत पड़ेगा तो बाबर उसका हेल्प कर, ये राणा संगा बाबर की हेल्प करेगा। लेकिन क्या हुआ था कि ये जब कहता है पानीपत, राणा संगा की हेल्प करने से बाबर मुकर गया। पानीपत के युद्ध के बाद से क्या हुआ, राणा संगा बाबर का हेल्प नहीं किया था, इसके कारण भी खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध होने के कारण क्या था कि राणा संगा अपने वादे से मुकर गए थे कि हम बाबर का हेल्प करेंगे। उस क्रम में वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जब बाबर इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम विश्व, जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, तो मेवाड़ का जो राजा था राणा संगा, उसने हेल्प नहीं किया, किसका, बाबर का, जिसके कारण बाबर किसी तरह ये युद्ध तो जीत लिया। लेकिन ठीक 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध हो जाता है। किसके बीच, बाबर और राणा संगा के बीच। खानवा क्या है, राजस्थान के पास पड़ता है, अभी आगरा से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है, गंभीरी नदी के तट पे। अब ये युद्ध हो गया। अब देखते हैं 1526 में 1527 हो गया। फिर क्या कर रहा है, अब देखेंगे, इसका तो हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए 1500 ये चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध भी बाबर लड़ा था। आपसे पूछेगा चंदेरी का युद्ध किसने लड़ा था, बाबर ने लड़ा था। तो किसके बीच में हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध हुआ मैदनी राय, मैदनी राय ये नाम है, मैदनी राय खंगार, उसका पूरा नाम है मैदनी राय खंगार, जो कि राजपूत का शासक हुआ करता था और मुगल के बीच में हुआ था। मुगल कौन, तो बाबर। ठीक है, इसका भी परिणाम वही हुआ, क्या हुआ, तो बाबर जीता। तो ये चंदेरी का युद्ध जो है, देखिए 1528 में हुआ। कब हुआ, 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। मुगल सेना और मैदनी राय खंबार जो राजपूत के शासक थे उसके बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है आपको पता है कि बहुत साहसी के साथ राजपूत लड़े थे। चंदेरी के युद्ध में काफी साहस के साथ लड़े थे, लेकिन अंततः क्या, वो उनकी हार हुई। इसी युद्ध में भारत के इतिहास में पहला जोहड़, जोहड़ जिसको समझते हैं कि अग्निकुंड बनाना, उसमें कूद जाना महिला और बच्चों को लेके, ये चीज हुआ था। तो पहला जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 में, इसमें मुगल और राजपूत शासक के बीच में हुआ था। तो मुगल में क्या किया, राजपूत के राजा मैदनी राय खंगार जो शासक थे, ये सेनापति थे मैदनी राय खंगार, उसको हरा देते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि एक ये जोहड़ किया जाता है। जोहड़ में क्या होते हैं, बहुत सारे सैनिक भी कूदते हैं, महिलाएं भी कूदते हैं, बाल बच्चे भी कूदते हैं। ऐसे करके वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, उनकी महिलाएं, राजपूत की महिलाएं। तो ये चीज था। अब देखिए इसके बारे में और जानिए, चंदेरी को ही चंद्रगिरी कहते हैं। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो चंदेरी, चंद्रगिरी ओल्ड पुराना नाम है चंद्रगिरी। शिशुपाल कृष्ण के समय, महाभारत के समय शिशुपाल की राजधानी हुआ करता था चंद्रगिरी। शिशुपाल मतलब कृष्ण, महाभारत के समय शिशुपाल की राजधानी हुआ करता था चंद्रगिरी। वहीं पर चंदेरी हुआ। चंदेरी का एक किला था जिसको बाबर ने जीतने का प्रयास किया था। इसी क्रम में मुगल और राजपूत सेना के बीच में लड़ाई होता है और राजपूत का शासक जो था मैदनी राय खंगार, वो इस युद्ध में हार जाता है। तो महिलाएं और बच्चे मिलकर जोहर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध किसने लड़ा था, बाबर। पूछता है घाघरा का युद्ध, तो देखिए घाघरा के बारे में क्या है, देखिए ये युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। घाघरा का युद्ध कब हुआ, 6 मई 1529 को।
किस, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट एक घाघरा नदी था, उसी के तट पर हुआ था घाघरा का युद्ध। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट घाघरा नदी था, उसी के तट पे घाघरा का युद्ध हुआ था कब, 6 मई 1529 के बीच। ठीक है, अब देखिए बाबर ने किसको हराया, बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया था। घाघरा का युद्ध जो हुआ था, बाबर ने बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम लोदी कौन था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसका भाई कौन था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई कौन था, मोहम्मद लोदी। तो मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में बाबर ने घाघरा का युद्ध जीता था। 6 मई 1529 को शुरू हुआ था और बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को हरा दिया था। और ये पता होना चाहिए जो घाघरा का युद्ध हुआ था, सॉरी किसकी बात हो रहा हूँ, घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो जल और थल सेना दोनों लड़े थे। कौन कौन, जल और थल सेना दोनों लड़े थे। अब देखिए ये हो गया, ये टॉपिक खत्म कर दें, ये हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट 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 कंप्लीट। ठीक है, लगभग मैंने हमको बता दिया। अब इसमें कुछ और भी जानना चाहेंगे तो कुछ फैक्ट्स जान सकते हैं जो इसमें नहीं हम बता रहे हैं। देखिए बाबर को जहरुद्दीन या जलालुद्दीन क्या कहा गया, ये ऑब्जेक्टिव बनता है, तो जहरुद्दीन कहा गया। बाबरनामा किसने लिखा, तो बाबर ने लिखा। बाबरनामा किसने लिखा, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जान लीजिए बाबरनामा बाबर ने लिखा था। ठीक है, उसकी आत्मकथा थी बाबरनामा का। फिर क्या था, बाबर के बारे में आप बता सकते हैं कि ये थे, हाँ बाबर का पुत्र कौन था, तो आपसे पूछ सकता है। तो मुगल काल में हम जब दूसरे दिन टॉपिक लेके आएंगे, तो मुगल काल में बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ऐसे करके हम सिलसिलेवार ढंग से मुगल काल का टॉपिक रोज एक एक करके लेके आएंगे। उससे ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में हम बताएंगे। आज का टॉपिक मुगल काल का था। मुगल काल में बाबर मैंने शुरुआत किया था, मैंने अच्छे ढंग से बताया। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, तुलुगमा पद्धति, कहेगा कि बाबर ने तुलुगमा पद्धति अपनाया। तुलुगमा ये क्या था, तो युद्ध में उच्च प्रकार का उच्च कौशल जो होता था, युद्ध लड़ने के लिए जो उच्च कौशल विकास होता था उसको तुलुगमा पद्धति करते थे। उच्च युद्ध कौशल होना तुलुगमा पद्धति कहलाता था, जिसने इसने युद्ध में प्रयोग किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बाबर का टॉपिक मैंने समाप्त कर दिया। आशा करता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाबर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम कंफर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो बाबर का टॉपिक देखें और रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरा बाबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।